कोई भी व्यक्ति आवे और फ्री ऑफ कास्ट अपना सिलेंडर ले जा सकता है। 20 रुपए का लंगर 500 साल पहले गुरु नानक साहब ने चलाया था। उद्देश्य यही था कि कोई भी जो आपके आसपास है वो भूखा नहीं सोना चाहिए। जब भी देश और समाज पर कोई आपदा या विपदा आती है, सिख समाज हमेशा मदद के लिए तैयार रहता है। कोरोना के संकट की घड़ी में भी हर वक्त हर तरह की मदद के लिए सिख समाज तैयार है। सेवा परमो धर्म, यानी सेवा ही परम धर्म है। इसे चरितार्थ करता है श्री गुरु सिंह सभा गुरुद्वारा। मुंबई के दादर इलाके में बसा यह श्री गुरु सिंह सभा गुरुद्वारा मुंबई के तमाम गुरुद्वारों का केंद्र है। यहाँ से मानव समाज की मदद कार्य होती है, सेवा होती है। सही मायने में कोरोना संकट काल में इस केंद्र से न जाने कितनों की निस्वार्थ सेवा की जाती है। चाहे वो कोरोना पीड़ितों की मदद करना हो, कैंसर पीड़ितों की मदद करना हो, ऑक्सीजन सप्लाई करना हो, या फिर दिन के 2 वक्त की रोटी उपलब्ध करानी हो। आइए आपको ले चलते हैं इस गुरुद्वारा में और दिखाते हैं कि कैसे ये गुरुद्वारा सेवा कार्य कर रहा है और कैसे मानव समाज की सच्ची सेवा में यह गुरुद्वारा लिप्त है। गुरुद्वारे की पहली मंजिल पर पहुंचते ही हमारी नज़र इन ऑक्सीजन सिलेंडर्स पर पड़ी, जिसकी किल्लत जगह जगह देखने को मिल रही है। कोरोना के संकट काल में इस दूसरी वेव में यह ऑक्सीजन सिलेंडर किसी संजीवनी से कम नहीं है। देश के कई शहरों में इसकी किल्लत है। कई लोगों की जान इसकी वजह से गई क्योंकि उन्हें समय पर ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध नहीं हो पाए। कई अस्पतालों में इसकी किल्लत है। मुंबई में ऐसी स्थिति ना हो, या जो लोग अपने घरों में कोविड मरीजों का इलाज करा रहे हैं उन्हें ऑक्सीजन सिलेंडर आसानी से उपलब्ध हो, इसके लिए गुरुद्वारा का प्रयास है कि जल्द से जल्द ऑक्सीजन सिलेंडर्स यहाँ तैयार रखा जाए और उन्हें तुरंत तत्काल पहुँचाया जाए। हमारे साथ अध्यक्ष रघुवीर सिंह गिल जी हैं, उनसे बात करते हैं। सर, हमारी नज़र आते ही इन सिलेंडर्स पर पड़ी, किस प्रकार से ये कोरोना संकट काल में आप लोग गैस सिलेंडर, ऑक्सीजन सिलेंडर जो है इसकी सप्लाई कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं? इस साल जैसा ये कोरोना महामारी की दूसरी लहर शुरू हुई है, जिससे पूरा विश्व बुरी तरह प्रभावित हुआ है, इसको देखते हुए यहाँ देखा है कि पहले अभी परिवार के परिवार जो है वो पूरे कोरोना से प्रभावित हो रहे हैं और पूरे देश में हमने देखा है कि सिलेंडर की बहुत अपना ऑक्सीजन की शॉर्टेज है। ख़ास तौर पर जैसे देखा जाता है कि हॉस्पिटल में कोई बेड नहीं मिलता, अगर बेड मिलता तो ऑक्सीजन नहीं मिलती। इसको मद्देनज़र रखते हुए श्री गुरु सिंह सभा मुंबई दादर ने ये प्रयास किया है कि हमने पहले लॉट में 50 सिलेंडर खरीदे हैं और ये फ्री ऑफ कास्ट, विदाउट कास्ट रेट सभी जनता का जिसको भी ज़रूरत पड़ती है मुंबई में और MMR रीजन में कोई भी व्यक्ति आवे वो अपना नॉमिनल डिपॉजिट दे के और फ्री ऑफ कास्ट अपना सिलेंडर ले जा सकता है। कैसे आपसे लोग संपर्क करते हैं और किन आधार पर आप चयन करके देते हैं कि इन्हें ऑक्सीजन सिलेंडर देना है और तत्काल देना है? लोग हमको फ़ोन करते हैं। हमने 4 आदमी के यहाँ फ़ोन नंबर दिए हुए हैं। एक हमारा अपना सीनियर वाइस प्रेसिडेंट कुलवंत सिंह जी, दूसरे हमारे सेक्रेटरी बलवीर सिंह जी बात, और 2 हमारे ऑफिस के नंबर हैं गुरुद्वारा के। वो 4 नंबर पे संपर्क करते हैं। वो 24 घंटे, कभी भी रात को संपर्क करें, दिन को संपर्क करें, रात को 3-3 बजे भी कॉल आते हैं। जो भी आता है उसको हम सिलेंडर प्रोवाइड करते हैं, लेकिन उसमें हमारी कुछ शर्तें हैं कि सरकार के लगाए हुए दिशा निर्देश उनकी पालना करते हुए वो पहले अपना पॉजिटिव का रिपोर्ट लेके आवें पेशेंट का, और अगर वो घर पे है, क्वारंटाइन है, तो साथ में उसका वो आधार कार्ड लेके आवें और डॉक्टर का सब्सक्रिप्शन लेके आवें। वो सब देख के रिकॉर्ड करके हम उनको नॉमिनल डिपॉजिट लेके ये सिलेंडर फ्री ऑफ कास्ट देते हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर आप लोग उपलब्ध करा रहे हैं, लेकिन फिर ये 8-10 घंटे चलते होंगे, इसकी भी फिलिंग करानी पड़ती होगी, और जितनी संख्या है आप लोग को अब लग रहा होगा कि ये संख्या और बढ़ानी चाहिए। हम बहुत ही जल्दी हमने और भी ऑर्डर दिए हैं। 1-2 दिन में हमारे 30 सिलेंडर और आने वाले हैं। उसके अलावा भी हम इसकी बढ़ोतरी करेंगे, लेकिन फिलहाल जितने भी आते हैं डेली हमारी ट्रांसपोर्ट गाड़ियां लगी हुई हैं, वो जाके वहां से खपोली से सिलेंडर भरवा के लेके आते हैं। सिलेंडर की शॉर्टेज नहीं है इस समय। हम सिलेंडर कभी भी आवें तो हम प्रोवाइड करते हैं। बहुत शुक्रिया। तो देखिए, ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध है और समय समय पर इसकी फिलिंग कराई जाती है, और साथ ही साथ इसकी संख्या जो अभी फ़िलहाल 50 है, इसे और बढ़ाने का प्रयास भी जारी है कि जल्द से जल्द ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन सिलेंडर यहाँ उपलब्ध हो, ताकि किसी भी समय, किसी भी हालत में ऑक्सीजन सिलेंडर की कोई किल्लत इस गुरुद्वारा के माध्यम से ना हो। हमारे साथ कमलेश यादव हैं, जो कि गुरुद्वारा में पहुंचे हुए थे ऑक्सीजन सिलेंडर लेने के लिए। कमलेश जी,
किस प्रकार की ज़रूरत आपको है आपके घर में जो मरीज हैं उनके लिए, और क्या क्या चीज़ें आपको यहाँ से मुहैया हुई? देखिए, श्री गुरु सिंह सभा ये सेवादारों की सभा है, और जब भी लोगों की सेवा की ज़रूरत पड़ी, मैंने देखा है श्री गुरु सिंह सभा सेवा में सबसे तत्पर, सबसे आगे। जब ये पहली बार लॉकडाउन लगा था तो जो लंगर की व्यवस्था थी, ये व्यवस्था जो लोगों को खाना मुहैया कराने से लेके, और आज जब सेकेंड वेव कोविड का आया हुआ है और ऑक्सीजन की किल्लत है, कमतरता है, तो श्री गुरु सिंह सभा हमारे प्रधान साहब ये ऑक्सीजन की सेवा भी मुहैया करा रहे हैं। ऑक्सीजन की सेवा के साथ साथ ये किट जो है, ऑक्सीजन का जो ये माउथ पीस है, और इवन ये जो रिंच पाना जो होता है, जो लोगों को रिक्वायरमेंट है, वो भी मुहैया करा रहे हैं। मेरे कजिन ब्रदर, उनकी पूरी फैमिली पॉजिटिव हो गई। एक जो है उनका 2 भाई हैं, एक भाई सीरियस है, उसका ऑक्सीजन लेवल ड्रॉप हो गया है, घर में ही ट्रीटमेंट चालू है, डॉक्टर की निगरानी में है, होम क्वारंटाइन है। तो ये ऑक्सीजन की मैंने फ़ोन किया, जैसे मुझे नंबर मिला तो मैं फ़ोन किया, साहब बोले तुरंत आइए, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, फ्री ऑफ कॉस्ट आप लेके जाइए। मैं यहाँ पर आया हूँ और 1 मिनट भी नहीं हुआ मेरे आए, तुरंत मुझे ये मुहैया हो गया। एक साधारण फॉर्म भरना था, फॉर्म भर के दिया, जानकारी जो पेपर देना था दे दिया, और ये ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ ऑक्सीजन किट, ये सारी चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट हमको मुहैया हुई है। मैं श्री गुरु सिंह सभा प्रधान साहब, तमाम हमारे जो सिख बंधु हैं, मैं इनको लाख लाख धन्यवाद देता हूँ और मैं अपना कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। मेरा नाम जयंत है, मैं पुणे को बिलोंग करता हूँ, रहता हूँ पुणे में। मेरे फादर कोविड पॉजिटिव निकले, उनकी एज है 90 और घर में कोई नहीं है, तो मेरे को पुणे से आना पड़ा यहाँ। और जब आया तो कंडीशन बहुत ही ख़राब है मेरे पिताजी की, उनकी एज है 90, वो मूव भी नहीं हो सकते और हॉस्पिटल सारी पैक है। और उस तरह मेरे को जो ऑक्सीजन की बहुत ही ज़रूरत महसूस हुई, और वो महसूस जो हुई जब, तो मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था, कहाँ जाऊँ मैं, क्योंकि हर जगह पे पैक है, ऑक्सीजन मिल ही नहीं रहा है। और वो टाइम दादर गुरुद्वारा और कुलवंत सिंह जी ने हमको बहुत ही टाइम टू टाइम मदद की है, और मैं और मेरे पिताजी अभी बहुत ही अच्छी तरह, और उनकी रिकवरी हो रही है। उनको भी 13 दिन हो गए, और अल्टरनेट डे मैं यहाँ आता हूँ और सिलेंडर लेके जाता हूँ। सिख समुदाय को मेरे तरफ से हार्दिक शुभेच्छाएं, और उनका जो काम है वो सराहनीय है। इस कोरोना के संकट काल में कैंसर मरीज जाए तो जाए कहाँ? मुंबई के टाटा अस्पताल में देश भर से लोग अपना कैंसर का इलाज कराने के लिए आते हैं, लेकिन वो इस लॉकडाउन के समय रहे कहाँ? ऐसे पर गुरुद्वारा ही उनका आसरा है। गुरुद्वारे में 250 लोगों के रहने की जगह है, लेकिन चूँकि कोविड काल है और ऐसे पर लोगों को कमरे में जगह दिया जा रहा है। फिलहाल 50 जो कैंसर पेशेंट्स हैं उनको इसी प्रकार के अलग अलग कमरों में जगह दिया गया है, ताकि वो एक कमरे में रह सकें, अपना इलाज करवा सकें और फिर सुरक्षित अपने गृह राज्य जा सकें। लॉकडाउन के चलते कई लोग गुरुद्वारे में कुछ दिन रहने के बाद अपने गांव की ओर, अपने गृह राज्य की ओर चले गए, लेकिन जब लॉकडाउन नहीं लगा था तब 250 लगभग जो कैंसर पेशेंट्स हैं वो इस प्रकार से बेड पर या फिर कमरों में ठहरे हुए थे, रह रहे थे। उनके रहने खाने पीने का पूरा इंतज़ाम इस गुरुद्वारा द्वारा किया जा रहा था। फिलहाल 50 कैंसर पेशेंट्स हैं जिनको देखभाल और पूरा ख्याल यहाँ रखा गया है। सर बताएं कि फिलहाल ये जो हम देख रहे हैं पूरे बेड खाली हैं, क्योंकि आपको प्रोटोकॉल का पालन करना है और मरीजों को दूरी बनाकर रखनी है। हमारे एक्चुअली बेड जो है लगभग 200 बंदों के लिए बेड हैं, और रूम है हमारे 36 रूम है यहाँ पे। तो हर एक रूम में हम जो है 1 पेशेंट या 2 पेशेंट जैसे एज पर जो है जैसे डिमांड रहता है रख देते हैं। उनको लंगर के सुबह नाश्ता, दोपहर का लंगर, रात का लंगर, शाम की चाय, ये सब चीज़ जो है उनको मुहैया कराई जाती है। इसमें ऐसा है कि अभी कोरोना का प्रोटोकॉल की वजह से हम खाली बेड के ऊपर यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा था, इसलिए हमने ये थोड़ा स्ट्रिक्ट कर दिया कि खाली कैंसर पेशेंट को रूम ही देना है। तो रूम में ही जो है वो अपने परिवार के, क्योंकि ये पेशेंट जो हैं लगभग 2-2, 2.5 महीने यहाँ पे रहते हैं। तो इनको ये चीज़ अच्छा है कि एक पेशेंट से मैंने जब बात की आज से कुछ दिन पहले, तो बोलता है यहाँ पे जब आते हैं तो हमारे को घर जैसा माहौल मिलता है।
मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे जो है हमारे को ऐसे लगता है हम किसी होटल में रुके हैं या कुछ, घर जैसे माहौल मिलता है। लंगर रोड आप खुद ही जाके अभी देखें, पिछला पेशेंट वो लेडीज़ नीचे बर्तन मारने की खुद ही सेवा कर रही थी, सेवा करती हुई ऊपर आई है। ऐसे मिला जुला मतलब काम चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है जो है। देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि लॉकडाउन में अगर कैंसर पेशेंट हैं, अपना इलाज करा रहे हैं, तो वो जाए कहाँ। ऐसे पर ये गुरुद्वारा है उनका सहारा बन जाता है, जहाँ पे वो रहकर अपना इलाज करवाते हैं। मैं जिस जगह पर खड़ा हूँ ये कोई अनाज भंडार नहीं है, यह है गुरुद्वारा का हॉल, और इस हॉल में रखी हुई बोरियों में ज़रूरत के सामान रखे गए हैं। यानी घर चलाने के लिए, पेट भरने के लिए जो उपयोगी चीज़ें हैं वो सब इन बोरियों में रखी गई हैं। चावल है, दाल है, चीनी है, नमक है, तेल है, चाय की पत्ती है, सब कुछ एक घर चलाने के लिए तमाम जो राशन ज़रूरी है वो सब कुछ इन बोरियों में रखा गया है। इसके छोटे छोटे पैकेट बनाए जाते हैं, जैसे ये चाय की पत्ती है उसका एक पैकेट बनाया गया है, और इस प्रकार से महीने भर का राशन तैयार किया जाता है। और जब कुछ पूरा एक पैकेट बनकर तैयार हो जाता है तो वो मुंबई और MMR रीजन में, मुंबई के आसपास के इलाकों में ज़रूरतमंदों को दिया जाता है। कुछ इस प्रकार के पैकेट तैयार होते हैं, और ये पैकेट जो है वो सिंह सभा द्वारा दिया जाता है। जहाँ जो भी ज़रूरतमंद हो इस कोरोना के समय, कोरोना संकट काल में, जिसके घर पर फिलहाल आमदनी ना हो रही हो, घर चलाना मुश्किल हो रहा हो, खाने पीने की दिक्कत ना हो, उसके घर में 2 वक्त की रोटी बनती रहे, चूल्हा जलता रहे, ये सुनिश्चित किया जाता है। इसके लिए ये पूरे फूड पैकेट तैयार किए जाते हैं। इसके लिए कई लोगों की दिन रात की मेहनत होती है। अब देखिए ये जो तमाम लोग खड़े हैं, इनके दिन रात की मेहनत है कि इस प्रकार से पैकेट तैयार किए जाते हैं ताकि उन ज़रूरतमंदों के घर में पहुँचे और उनके घर में चूल्हा सुबह और शाम जलता रहे। हमारे साथ सिंह सभा के सेक्रेटरी मनमोहन सिंह जी हैं, उनसे बात करते हैं। सर बताएं कि ये पैकेट जो पूरी एक बोरी है, किस प्रकार के सामान है और किस प्रकार ज़रूरतमंदों को दिया जाता है? सर ये जो पैकेट हैं ये इसमें रोज़मर्रा की जो दाल, चावल, चाय पत्ती, शक्कर, आटा, ये सारी चीज़ें मिक्स सारे एक एक पैकेट बना के जो है महीने भर का, एक घर का जो अंदाजन 1 महीना भर राशन चले उतना सामान इकट्ठा करके कोशिश कर रहे हैं कि ज़रूरतमंदों तक ये पहुंच सके। ये गुरु नानक की सिक्खी है। 20 रुपये का लंगर 500 साल पहले गुरु नानक साहब ने चलाया था। उद्देश्य यही था कि कोई भी जो आपके आसपास है वो भूखा नहीं सोना चाहिए। जो इंसान है वो भूखे पेट कोई ना सोए। तो सिक्खी का ये मूल सिद्धांत है कि किसी को भी भूखा अगर आप देखें तो आपका पहला फ़र्ज़ है उसके पेट की भूख मिटाएं। उसी उद्देश्य को लेकर पिछले साल भी तो हमने लगभग 25-30 हज़ार लोगों का रोज़ खाना बना के दिया था। इस बार ऐसा तय किया गया कि हम सूखा राशन जो है ज़रूरतमंदों तक पहुँचाने का जतन करें। आगे उस वाहिगुरु की कृपा रही तो ये सेवा निरंतर चलती रहेगी, और हम तो यही आस करते हैं जल्दी से जल्दी कि कोरोना महामारी से मुक्ति हो और इस बीमारी से जल्द लोगों को निजात मिले, यही हमारी प्रार्थना है जी। बिल्कुल। देखिए ये जो नेक काम है ये कैसे आप लोग तय करते हैं? वॉलंटियर कहाँ कहाँ जाते हैं? ज़रूरतमंदों को घर तक पहुंचाना कैसे सुनिश्चित करते हैं कि सब कुछ अच्छे से हो जाए इस लॉकडाउन में जहां आने जाने में बड़ी दिक्कतें होती हैं? तो हमारी जो कमेटी है उसमें हर इलाके से एक सदस्य होता है। तो जो लोकल एरिया का जो लोग होते हैं, जो सदस्य होता है, वो जानता है कि इस एरिया में कौन ज़रूरतमंद है, तो वो आइडेंटिफाई करके प्रॉपर सिस्टम बना हुआ है उसका, और बहुत सालों से बना हुआ है। तो टाइम टेस्टेड सिस्टम है। जो लोकल एरिया है वो रिकमेंड करता है, वॉलंटियर जो है वो जो आके जो रिकमेंडेशन, उसकी रिकमेंडेशन के ऊपर ये जो है फूड पैकेट दिए जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मनमोहन सिंह जी। तो देखिए कहते हैं सेवा परमो धर्म, यानी सेवा ही परम धर्म है, और इस कोरोना संकट काल में यही तो सच्ची सेवा है। जब कोई आपके पड़ोस का रहने वाला कोई व्यक्ति भूखा ना सोए, यही तो सच्ची सेवा है, और इसी सच्ची सेवा को यह गुरुद्वारा बड़ी निष्ठा से निभाता नजर आ रहा है।